सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी ग्राम स्टेनिंग की, और अब हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो होता है स्टेनिंग का, जेड एन स्टेनिंग। तो जेड एन स्टेनिंग हम ग्राम स्टेनिंग के बाद मतलब ग्राम स्टेनिंग करते हैं, जेड एन स्टेनिंग करते हैं। जेड एन स्टेनिंग एक स्पेशल टाइप की स्टेनिंग होती है जो कि हम ऐसे बैक्टीरिया के लिए करते हैं जिसके पास माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि इसको हम इसलिए मॉडिफाइड एसिड फास्ट भी बोलते हैं। तो मॉडिफाइड एसिड फास्ट स्टेन हम लोग करते हैं जिसके पास ये माइकोलिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि हो गया हमारा लेप्रे, हो गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, हो गया ऐसे और भी होते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, नोकार्डिया हो गया, उसके पास प्रेजेंट होता है हमारा माइकोलिक एसिड। तो उसके बेसिस पे हम जेडन स्टेनिंग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन में यही है कि जीन नेल्सन स्टेनिंग जो एक टेक्निक है, जो कि डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। ठीक है, कैसी टेक्निक है? डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है। सबसे पहले जील ने दी थी, फिर इसको मॉडिफाइड किया था नीलसन ने, तो इसलिए बोलते हैं जील नेल्सन स्टेन। इसको एक बार स्पेलिंग में देखे जाएगा जील नेल्सन स्टेन की, क्योंकि ये आपसे लिखवा भी लेते हैं कभी कभी। इतना ज़्यादा मतलब टीचर लो आ जाता है कि आपसे स्पेलिंग पूछ लेगा, तो स्पेलिंग भी याद रखिएगा। ठीक है, और इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं? एसिड फास्ट स्टेन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट, कहाँ इसको यूज़ किया जाता है? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम हो गया, एक्टिनोमाइसीट्स हो गया, नोकार्डिया हो गया, क्रिप्टोस्पोरिडियम होगा। ऐसी जगह पे हम यूज़ करते हैं जिनकी सेल वॉल में हमको माइक्रोलिक एसिड देखने को मिलता है। तो प्रिंसिपल क्या है? जो जील नेल्सन स्टेन है वो एक बेसिक फ्यूजन को स्टेन को यूज़ करता है, मतलब बेसिक जो फ्यूजन होता है उसको स्टेन यूज़ करता है, और फिनॉल को यूज़ करता है, फिनॉल कंपाउंड को सेल वॉल को स्टेन करने के लिए। ठीक है, तो माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो इतनी जल्दी जो सिंपल स्टेन होते हैं ना उनसे बाइंड नहीं करता, तो हम इसलिए इसका हीट का यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद कार्बन फ्यूजन और फिनॉल। तो कार्बन फ्यूजन और फिनॉल को साथ में प्लस हीट, तो जो हीट होती है उसको वहाँ पे पोर क्रिएट करती है, उसको पेंट्रेशन में हेल्प करती है। जो भी कार्बन फ्यूजन और फिनॉल होता है उसको अंदर जाने में हेल्प करती है। फिर माइकोलिक एसिड क्या करता है? तो माइकोलिक एसिड जो सेल वॉल में प्रेजेंट होता है वो उसको वैक्सी बनाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोफोबिक टाइप से, मतलब उसको वाटर रेजिस्टेंट रेपेलेंट बना देगा और इनपर्मिएबल बना देगा, मतलब परमिएबल, कोई भी चीज़ के आगे पीछे अंदर बाहर नहीं जा सकती। तो माइकोलिक एसिड क्या होते हैं? एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, बट बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं जो कि 90 कार्बन आइटम से बने होते हैं, और वही एसिड फास्टनेस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बात करें मटेरियल क्या रिक्वायर है, हमको 100x का माइक्रोस्कोप रिक्वायर है, सिडारवुड ऑयल रिक्वायर है, बैक्टीरिया कल्चर रिक्वायर है, क्लीन ग्लास स्लाइड, स्प्रिट लैम्प। जेड स्टेनिंग के कंपोनेंट देख लो आप। सबसे पहले कार्बन फ्यूजन, हम जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। फिर 20% हमको चाहिए होता है H2SO4 और एसिड अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं डिक्लोराइजर। ठीक है, फिर आते हैं मिथाइल ब्लू जो कि काउंटर स्टेन होता है। ग्राम स्टेनिंग में हमारा जो प्राइमरी स्टेन था होता है क्रिस्टल वायलेट, काउंटर स्टेन हमारा सेपरेट था, और डिक्लोराइजर हम वहाँ पे अल्कोहल है, एसीटोन यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे कार्बन फ्यूजन है और 20% H2SO4 है और एसिड अल्कोहल है, मिथाइल ब्लू है, काउंटर स्टेन है। फिर कार्बन फ्यूजन और क्या था? कार्बन फ्यूजन कंटेंट भी आपको याद रखने का, कभी ये पूछ लेते हैं ज़्यादा, अगर आप अच्छा वाइवा दे रहे हो तो ये भी पूछ लेंगे कार्बन फ्यूजन का कंटेंट बता दो। तो उसके अंदर बेसिक फ्यूजन, फिनॉल, इथाइल अल्कोहल और डिस्टिल वाटर, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर हम एसिड अल्कोहल कैसे बनाते हैं? 3% HCl ले लो, किस में डिजोल्व करना है आपको? 95% इथाइल अल्कोहल में। अगर आप 3% HCl मतलब डिजोल्व कर दोगे तो वो हमारा एसिड अल्कोहल बन जाएगा। फिर प्रोसीजर क्या है इसका? सिंपल प्रोसीजर है, स्लाइड को सीधा रखना है। ठीक है, उसमें हमने स्मेयर डाल देना, मतलब जो स्मेयर वगैरह होगी उसमें कार्बन फ्यूजन डाल देना, फिर उसको जेंटली हीट करना है। ठीक है, और जेंटली हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ग्रीन कलर के फ्यूम्स आ जाते हैं, उसमें मतलब से वेपर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही वेपर निकलना स्टार्ट को वैसे हीटिंग रोक दो, उसको 5 मिनट तक ठंडा होने दो। 5 मिनट के बाद उसको वॉश कर दो। ठीक है, हल्का सा चाहो तो सुखाना चाहो तो सुखा लो, वरना उसको छोड़ दो, मतलब सुखाओ रहने दो, मतलब सुखाना नहीं है। तो फिर 5 मिनट तक वेट किया, उसके बाद 20% H2SO4 डालो और उसको 2-3 मिनट तक छोड़ दो। फिर उसको दोबारा से वॉश करो। फिर हमारा जो स्मेयर है उसको हम फिर से मिथाइल ब्लू उसमें भर भर के डालो। भर भर के क्या मतलब उसको अच्छे से कवर हो जाए इतना डालो, फिर उसको 1 मिनट तक वेट करना है, फिर वॉश कर देना है। तो आपको टाइमिंग याद रखनी है, 5, 2, 3 और 1 मिनट। ठीक है, सबसे पहले क्या डाला आपने? कार्बन फ्यूजन, फिर आपने क्या डाला उसका H2SO4, फिर आपने डाला काउंटर स्टेम मिथाइल ब्लू। फिर आप उसको एयर ड्राई करेंगे और 100x पे ऑब्जर्व करने से पहले सिडारवुड ऑयल डालेंगे, फिर आप 100x पे ऑब्जर्व कर लेंगे। ये सारा का सारा प्रोसीजर है, ये आपने सामने दिख रहा है। पहला स्टेप हमने देखो ये क्या क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेन डाला, उसको हीट नीचे हीट हो, हीट का सामने हीट दिया, फिर क्या हो, फिर हमने डिक्लाइजर यूज़ किया, फिर हमने यह काउंटर स्टेन डाल दिया, सिंपल सा था। फिर आप देखो इंटरप्रिटेशन क्या होता है, एसिड फास्ट जो होगा बैक्टीरिया वो प्राइमरी डाई को रिटेन कर लेगा, मतलब कार्बन फ्यूजन को रिटेन कर लेगा। कार्बन फ्यूजन जो है पिंक कलर का होता है। ठीक है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम हो गया, क्रिप्टोस्पोरिडियम हो गया, नोकार्डिया हो गया। फिर जो नॉन एसिड फास्ट होगा वो हमारा प्राइमरी डाई को रिटेन नहीं कर पाएगा, उसको वो ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं आर एन टी सी पी की ग्रेडिंग, जिसको बोलते हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। आर एन टी सी पी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्यूबरक्लोसिस फार्मा पढ़ोगे तो आप देखोगे आर एन टी सी पी। आप सबसे ज़्यादा आप जब वो पढ़ोगे कम्युनिटी तब आपको देखने को मिलेगा ये। इसकी ग्रेडिंग होती है कि मान लिया
हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, जितने हमने फील्ड ऑब्जर्व किए, अप्रॉक्स अगर 100 फील्ड ऑब्जर्व की, तो उस बेसिस पे हमको ग्रेडिंग करनी होती है। मतलब कितने हमको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया देखने को मिले, या जो भी हम ग्रेडिंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे ग्रेडिंग हमारे ट्यूबरक्लोसिस की होती है, लेप्र की होती है, तो उस बेसिस पे कि हमारे कितने बैक्टीरिया हमको कितने पर व्यू फील्ड पे देखने को मिले, हम उस अकॉर्डिंग हमने ग्रेडिंग किया। ठीक है, तो जैसे कि पहले बात तो उसके उससे पहले ग्रेडिंग पढ़ने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं मॉडिफिकेशन। सबसे पहला है कोल्ड मेथड। मतलब क्या होता है, कोल्ड मेथड विद गैविट्स मिथाइल ब्लू स्टेन। जो स्मेयर होता है उसमें हम कार्बोफ्यूशन फिनॉल डालते हैं, स्टेन उसके अंदर डालते हैं, उसको हम मतलब छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर उससे काउंटर स्टेन क्या डालते हैं, गैविट्स मिथाइल ब्लू डालते हैं 2 मिनट के लिए बस। ठीक है, उसमें काउंटर स्टेन जनरली हमारा काउंटर स्टेन क्या मिथाइल ब्लू था, लेकिन इसमें गैविट्स मिथाइल ब्लू है 2 मिनट के लिए, और वहाँ कितना था 1 मिनट के लिए। यहाँ पे 2 मिनट और वहाँ 1 मिनट। फिर आता है किन्योन्स मेथड। किन्योन मेथड किसके लिए यूज़ करते हैं, नोकार्डिया के लिए यूज़ करते हैं, ल्यूजिनिला के यूज़ करते हैं। इसमें उसमें जो डिक्लाइजर था उसमें हम 20% अल्कोहल लेते हैं स्टेसोफो, इसमें कितना ले रहा है 1% ले रहा है। फिर एसिड फास्ट स्टेन यूजिंग 5% सल्फ्यूरिक एसिड। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे के हम 5% यूज़ करते हैं। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो गया। और ग्रेडिंग इसमें नहीं है, तो मैं ग्रेडिंग आपको दोबारा से एक बार इमेज दिखा दूँ कि कौन से ग्रेडिंग करते हैं हम। तो ये हमारी ग्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं एसिड फाज, ये भी मतलब एसिड फाज वेसल है ग्रेडिंग है। देखो, अगर हम वाले नंबर ऑफ फील्ड्स, मतलब आपने एक बार में माइक्रोस्कोप की पूरी की जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आपने उसको हटा के उतना ही, मतलब आपने जो आपके सामने स्क्रीन माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, आपने उसको पूरे का पूरे शिफ्ट कर दिया। तो जो आप एक बार शिफ्ट करोगे उसको आपने बोलते हैं एक नंबर, एक फील्ड। फिर आपने पूरे के पूरे दोबारा शिफ्ट करा तो 2 फील्ड, ऐसे करके आपको 100 टाइम्स देखना है। तो अगर मान लिया कोई भी ऐसी खास वेस्टलाइट देखने को नहीं मिलता, अगर आपने 100 फील्ड्स ऑब्जर्व की, तो आप बोल देंगे ग्रेडिंग 0 है। फिर 1 से 9 पर 100 फील्ड्स आपने 100 बार उसको ऐसे इधर उधर किया, इधर उधर किया, आपने 100 बार किया, आपको 1 से 9 ऐसी खास वेस्टलाइट दिखी, तो आप बोलेंगे कि भैया हाँ, इसमें कुछ तो ऐसा ग्रेडिंग स्कैंटी है, स्कैंटी छोड़ दो, मतलब जनरली प्लस पेन बोलते हैं, बट यहाँ पे स्कैंटी लिखा, तो आप स्कैंटी कंसिडर करेंगे और हमने रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। फिर 10 से 99 पर 100 फील्ड, मतलब आपके एटलीस्ट एक फील्ड में एक तो देखने को मिल ही रहा है, तो हमने +1 बोल दिया, इसको पॉजिटिव बोल दिया। फिर पर व्यू पे हमको कितना देखने, पर फील्ड पे हमको 1 से 10 देखने मिलता है, हमने इसको बोल दिया कि +2 और पॉजिटिव दे दिया। फिर आते हैं ग्रेटर देन 10, मतलब 10 से पर फील्ड हमको 10 से ज़्यादा देखने मिलता है, हमने इसको +3 दे दिया और पॉजिटिव बोल दिया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आपको मैंने सब बता दिया कि क्या क्या होता है, मॉडिफिकेशन देख लिए, टाइमिंग देख ली, प्रिंसिपल देख लिया, तो यही मेन थे। तो मैंने आपको सब बता दिया। भाई कोई भी दिक्कत तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको फैलाएं।